हेलो फ्रेंड्स, मैं निधिकर फिर से हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। किटी पार्टी क्या होती है और लेडीज को किटी पार्टी में जाने से क्या बेनिफिट होते हैं। दोस्तों, कुछ लोग जो कभी भी किटी पार्टी में नहीं गए होते हैं, उनके माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं कि शायद ये लेडीज इकट्ठी होती हैं, वहां पर इकट्ठी होकर ये एक दूसरे की, मोहल्ले वालों की या तो फिर परिवार के मेंबर्स की बुराई करती होंगी। लेकिन किटी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली किटी पार्टी लेडीज का एक ग्रुप होता है जिसमें वो एक निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर और निश्चित अमाउंट के साथ इकट्ठी होती हैं और वहां पर इकट्ठे होने के बाद वो मनोरंजन करती हैं, कुछ गेम्स खेलती हैं, एक दूसरे से बातचीत करती हैं और आनंद उठाती हैं। तो फ्रेंड्स, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि लेडीज किटी पार्टी में क्यों जाती हैं, उसके 5 कारण बताए थे। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि लेडीज को किटी पार्टी में जाने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। जिसमें सबसे पहला बेनिफिट होता है कि उनकी सोशल इंटरेक्शन हो जाती है। जब हम किसी भी किटी पार्टी में जाते हैं, वहां पर जाकर हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें नए नए लोगों के बारे में पता चलता है। मान लीजिए आपकी नई नई शादी हुई है या तो फिर आपकी ट्रांसफर किसी नए शहर में हो गई है। उस समय अगर आपको वहां के रहने वाले लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है, उस समय लेडीज किटी पार्टी सबसे अच्छा माध्यम है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने का। क्योंकि जब लेडीज एक दूसरे के साथ मिलती हैं, उनकी बातचीत होती है, तो हम नए नए लोगों से मिलना शुरू करते हैं और हमारा सोशल सर्कल बनना शुरू हो जाता है। इसमें सेकंड बेनिफिट होता है कि आपकी सेविंग होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हम किटी डालते हैं, उसमें जितने भी मेंबर होते हैं वो सभी एक निश्चित अमाउंट तय करते हैं कि हमें ये निश्चित अमाउंट एक दूसरे को देनी है। और वही निश्चित अमाउंट जब हम किसी एक व्यक्ति को देते हैं तो उसके पास वो निश्चित अमाउंट काफी ज्यादा बड़ी राशि हो जाती है, जिसे वो अपने किसी भी काम में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी किटी में 20 मेंबर्स हैं और उन्होंने एवरी मंथ 5,000 रुपए हर किसी व्यक्ति ने देनी है, जिसके चलते 1 लाख रुपया जिसकी भी किट्टी आई है उसको मिल जाता है। अब इतनी बड़ी धनराशि से वो अपना जो भी काम जरूरी होता है वहां पर उसे यूज कर लेते हैं। इसमें ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है, क्योंकि टर्न बाय टर्न सब की ही टर्न आती है और सबको ही यह राशि मिलती है। ऐसा करने से उनकी सेविंग हो जाती है। लेकिन अब आप सोचोगे कि सेविंग तो बैंक में भी हो सकती है। हाँ, बैंक में भी हो सकती है, लेकिन बैंक में मनोरंजन नहीं होता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है। इसलिए इंटरेक्शन भी होता है और सेविंग भी हो जाती है। इसमें तीसरा बेनिफिट जो होता है कि लेडीज खुद को फ्रेश महसूस करती हैं। हाउसवाइफ के लिए तो लेडीज किटी पार्टी एक वरदान है, क्योंकि जब एक लेडीज जो हाउसवाइफ है वो घर पर रहती है, घर में उसका हर रोज का वही रूटीन होता है, वही सुबह उठना, वही ऑफिस में हस्बैंड को भेजना, वही बच्चों को तैयार करके भेजना, वही घर वालों का नाश्ता तैयार करना, इसी तरह का उसका रूटीन चलता रहता है, जिससे वो कभी कभी थक भी जाती है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि आज मेरी किटी पार्टी है, मुझे किटी पार्टी में जाना है या तो फिर किटी पार्टी के लिए घर पर किसी को बुलाना है, उस दिन वो खुद को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करती है। वो खुद को संवारने में भी समय देती है और खुद को फ्रेश महसूस करने लग जाती है। उस एक दिन की किटी से वो पूरा महीना खुद को एनर्जी से भरे रखती है। इसमें फोर्थ पॉइंट आता है कि कुछ लेडीज अपने अंदर की स्किल को भी बाहर निकाल लेती हैं। जैसे कुछ किटीज में
थीम पार्टी भी रखी जाती है, जैसे कि आपको बॉलीवुड के एक्टर्स बन के आना है, या तो फिर आपको क्रिसमस पर ऐसी ड्रेस पहन कर आना है, या तो फिर आपको येलो ड्रेस में आना है। इस तरह की बहुत सारी थीम्स रखी जाती हैं, जिसके चलते उनके अंदर भी एक स्किल डेवलप हो जाती है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो हमारे साथ किटी पार्टी में आती थी। हम लोग थीम पार्टी रखते थे, जिसके चलते उसने धीरे धीरे उस थीम को अपना बिजनेस बना लिया, अपने माइंड को इतना डेवलप कर लिया, थोड़ा सा और उसने लर्निंग की और आज वो एक इवेंट मैनेजर बन गई है। आज वो बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है। इस छोटी सी किटी पार्टी से उसके माइंड में एक नया थॉट आया, उसने उस थॉट पर काम किया और अपने आप को डेवलप करके आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा लिया। इसलिए किटी पार्टी से कुछ लोगों की स्किल भी बाहर निकल कर आती है। ऐसे ही मेरी एक और फ्रेंड के घर में भी किटी पार्टी थी। उसने अपने हाथों से एक बहुत ही अच्छा केक बनाया, कुकीज बनाकर खिलाई और बहुत कुछ उसने बनाया, जिसे खाकर सब अपनी उंगलियां चाटते रह गए और सबको पता चला कि इसके अंदर इतना टैलेंट भरा हुआ है। इसलिए लोगों को अपना टैलेंट बाहर निकालने का भी मौका मिल जाता है। इसमें फिफ्थ बेनिफिट होता है कि लेडीज अपने दुख दर्द भूल जाती हैं, या तो उन्हें अपने किसी ना किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाता है। क्योंकि जब हम किटी में जाते हैं तो वहां पर हर उम्र की लेडीज होती हैं। किसी को हम आंटी कहकर बुलाते हैं, किसी को हम भाभी कहकर बुलाते हैं, किसी का हम नाम भी लेते हैं, तो किसी को हम बच्चा कहकर भी बुलाते हैं। इस तरह हमारे पास अलग अलग तरह की लेडीज वहां पर होती हैं, जिससे हमें नए नए एक्सपीरियंस भी मिलते हैं और कई बार तो हमें अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिल जाता है। ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड के घुटने में दर्द हो रहा था। उसने अपनी प्रॉब्लम को एक आंटी के साथ शेयर किया। वो आंटी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और उन्होंने उसे एक देसी नुस्खा बताया और उस नुस्खे के चलते उसका घुटना ठीक हो गया। अब क्योंकि उसको अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल गया था, तो वो बहुत ही खुश रहने लगी और उसने उस आंटी का धन्यवाद भी किया। इस तरह लेडीज किटी पार्टी में जाकर बहुत ही आनंद उठाती हैं। आप में से जो लोग भी कभी किटी पार्टी में नहीं गए हैं, तो वो लोग कभी भी किटी पार्टी को नेगेटिव वे में मत लेना। किटी पार्टी में जाने से बहुत सारे और भी बेनिफिट होते हैं। मैंने पहले भी ये वीडियो बनाया था कि लेडीज किटी पार्टी में क्यों जाती हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या तो फिर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी जाकर जरूर देखना। उस वीडियो पर भी बहुत सारा प्यार मिला है और इस वीडियो पर भी ढेर सारा प्यार मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आई होप आप सबको किटी पार्टी के बेनिफिट्स के बारे में पता चल गया होगा। तो आज के बाद कभी भी किटी पार्टी को नेगेटिव वे में मत लेना, जरूर एक बार आप लोग भी ज्वाइन करना और इसका आनंद उठाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप किटी पार्टी में जाती रहें, वहां पर आनंद उठाती रहें। बाय।